नमस्कार। @फोकस इंडिया 1152 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, उस पर बेहद गंभीर विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे, फिर विवाद क्या है। 1967 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसका क्या असर हुआ था। 2006 में हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आया और अंततः अभी 8 नवंबर को 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विश्लेषण बेहद गंभीरता के साथ हम लोग आज करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। आज से करीब 160 साल पहले सर सैयद अहमद खान ने भारत में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा और यहीं से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव का रास्ता बना। उस दौर में यूनिवर्सिटी बनाने की इजाजत न होने के कारण 9 फरवरी 1873 में एक कमेटी बनाई जिसने और अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम मदरसा की नींव रखी गई। सेवानिवृत्ति के बाद सर सैयद अहमद खान ने मदरसतुल उलूम को मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील किया और वहां अंग्रेजी पढ़ाने लगे। बाद में 1920 ईस्वी में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। अब जानते हैं विवाद क्या, कैसे प्रारंभ हुआ या विवाद क्या था। 1951 ईस्वी में AMU एक्ट से सेक्शन 8 और 9 को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही मुस्लिम छात्रों को धार्मिक शिक्षा भी देने की बात समाप्त हो गई। एक्ट में इस परिवर्तन के कारण यूनिवर्सिटी में सभी धर्म के लोगों के लिए शिक्षा का रास्ता खुल गया। AMU को दूसरी यूनिवर्सिटी के समान बनाने के लिए AMU एक्ट 1920 की धारा 23 में परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन के बाद यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। 1967 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जिसमें S. अजीज वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1967 में सुनवाई के समय यूनिवर्सिटी ने दलील दी थी कि सर सैयद ने इस संस्था के निर्माण के लिए चंदा जुटाया था। अल्पसंख्यकों के प्रयासों के कारण इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा मिलना चाहिए। तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर सैयद और उनकी कमेटी ब्रिटिश सरकार के पास गई थी। ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया और इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी, इसलिए इसे न तो मुस्लिमों ने बनाया है और न ही शुरू किया है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। फिर करीब 13 साल बाद 1981 में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने AMU एक्ट के सेक्शन 2 उपखंड 1 में परिवर्तन किया और इसे अल्पसंख्यक दर्जा दिया। 2006 का हाई कोर्ट का निर्णय। 2005 में AMU ने खुद को अल्पसंख्यक संस्था मानते हुए मेडिकल के PG कोर्सेज में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व कर दी। इस निर्णय के खिलाफ हिंदू छात्र इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। 2006 में हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि AMU को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है। इस फैसले के खिलाफ AMU सुप्रीम कोर्ट और मुकदमा ये चलता रहा। उसके बाद फिर 8 नवंबर 2024 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अपने पहले के फैसले को पलटते हुए AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने का निर्णय लिया और जो यह बेंच थी इसमें करीब 7 जज थे, जिसमें 4 ने पक्ष में और 3 ने विपक्ष में फैसला सुनाया था। CJI DY चंद्रचूड़ ने माना कि कोई संस्था अपना अल्पसंख्यक दर्जा केवल इसलिए नहीं खो देगी क्योंकि यह एक कानून द्वारा बनाया गया था। बहुमत ने माना कि न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे मंशा क्या थी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या AMU की स्थापना अल्पसंख्यकों द्वारा की गई है? यह तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। अब वर्तमान में क्या स्टेटस है? AMU का वर्तमान स्टेटस फिलहाल AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ में 4-3 के फैसले में यथास्थित रखी है। अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं
यह नहीं तय किया। संविधान पीठ के बहुमत के फैसले में अल्पसंख्यक दर्जा, नियम और शर्तें तय करने के लिए 3 जजों की नई बेंच गठित किए जाने को कहा है। इसका गठन CJI द्वारा बाद में तय किया जाएगा। @FocusIndia 1152 से मैं AK सिंह।